नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक शानदार से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने आप लोगों को जितना अब तक पढ़ाया है उसमें मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्रत्येक टॉपिक को देख सकते हैं। वहां पर कैसे सवाल हमने आप लोगों से जिक्र किया है और कौन कौन से सवाल आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। तो भाई देखिएगा, बिगर किसी देरी के हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेशन को, इसमें क्या आपको होने वाला है, क्या आपका देखिएगा सेशन डिस्कशन करेंगे आप लोगों को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। देखिएगा आप लोगों को मैंने खाली पेज लिया है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? देखिए दोस्तों, एक्चुअली हमारे तो सिंपल इंटरेस्ट क्यों बनाया गया, लोगों ने क्यों बनाया कि सिंपल इंटरेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी ब्याज की आवश्यकता पड़ती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो भाई एक बात बताएं, आप पता है कि रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज के वक्त के अंदर जो पहले 5 रुपया हुआ करते थे या 10 रुपया हुआ करते थे, उन 10 रुपए की कीमत कितनी थी आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज के समय उन 10 रुपए की कीमत 100 रुपए के बराबर हो गई है। आज के समय समझने कितना कंपेयर हो चुका है, यानी जो सामान पहले आप 10 रुपए में खरीद लिया करते थे, आज वो 100 रुपए में भी नहीं आएगा, यानी वो कहीं ना कहीं से ज्यादा इंक्रीज हो गया। आप कहोगे सर फिर इससे क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ दोस्तों, कॉम्बिनेशन है कि मान लीजिए मेरे पास आज 100 रुपए है, मैंने उन 100 रुपए को बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा करने के बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि 1 साल बाद मैं इन 100 रुपए को ले लूंगा आपसे और मेरा 10% की रेट की तरफ से मुझे ब्याज मिल रहा बैंक से। तो जो मेरे 100 रुपए हैं, 1 साल बाद वो 10 रुपए का ब्याज जुड़ के 110 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब 1 साल में जितनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी? 100 रुपए की बढ़ेगी, इतना मेरा इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो मेरा जो 100 रुपए थे वो 110 बन जाएंगे। तो भाई क्या हुआ, इसलिए बनाना पड़ा ये सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई देखिएगा, हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट के एक ही फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है भैया, 100 होता है। सभी ने पढ़ा होगा भैया, सभी ने पढ़ा होगा ये। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन बन के आती है आपकी, क्या दूसरी, वो ये आती है कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस का SI। ये क्या है भाई? P प्लस का SI, ये क्या चीज है भाई? मैंने बताया है जो P होता है वो भाई मूलधन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? मूलधन, यानी आपका प्रिंसिपल। क्या? प्रिंसिपल। और जो ये R है ना, ये भाई दर है। ये क्या है भाई? दर है, यानी दर आप लोग वो देखते हैं ना, दर। ओके, रेट जो होती है। ये टी क्या है? टी समय को डिनोट करता है, किसको? समय को। और जो मैंने लिखा है ना ये SI, इसका मतलब ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। ओके, समझ में आया इतनी बात? आगे देखिए दोस्तों, जो मैंने ए लिखा है ना, ये ए होता है आपका मिश्र धन, जिसको बोलते हैं आप लोग अमाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? अमाउंट। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, यानी इसको ही बोलते हैं अमाउंट। ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग भाई। क्लास को आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो आजकल, पता नहीं कहां घूम रहे हो। लगता है कि मुझे लगता है दशहरे का आप लोगों को ज्यादा जरूर चढ़ा हुआ है। तो भाई दशहरे की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है, और आप लोग दशहरे के त्योहार को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय भी करेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों और के साथ भी। देखिए दोस्तों, एक बात आप कहें तो आप लोग जानते हैं कि दशहरे का पर्व क्यों बनाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर छोटी सी बात में अगर कहा जाए तो यह कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। ओके, समझ गए बात को? तो दोस्तों देखिएगा, यहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे भाई इसका, यानी मूलधन, यानी P होता है, रेट दर होता है, टाइम समय को, ऐसा क्या दर ब्याज होता है, और ये क्या होता है आपका मिश्र धन होता है, यानी इन चीजों का जिक्र किया जाएगा। अब आप क्या होगा सर जी, यहां पर इतना तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन आपकी बन के आती है। क्या? बिल्कुल भाई, नमस्कार नमस्कार। देखिएगा भाई, देखिए क्लास में एंड तक बने रहिएगा। एक्चुअली क्या है ना, जब आप लोग किसी चीज की सीखने का प्रयास करते हैं, जब तक आप लोग हार्ड किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी देखिए टॉपिक हो, कहते हैं ना आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, हाँ जी ठीक है, ऐसे सुना होगा ना आप लोगों ने कि एक बुक को अगर आप लोग 100 बार प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपको 1000 बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों। एक बुक को 100 बार प्रैक्टिस कर लो, 1000 बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि
क्योंकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट, आपका हर एक चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो अगर 100 बुक को अगर देखिए एक बार पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो भाई देखिएगा, इसलिए ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने के लिए आप लोग क्लास को कंप्लीटली लेना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको देखिएगा यहां पर देखिएगा, मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए रेट की टाइम में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। क्या हो रहा है, रेट में टाइम की गुणा हो रही है। जब भी आपको रेट और टाइम दिया गया हो आप लोग गुणा कर सकते हैं। अब देखो प्रिंसिपल की टाइम में गुणा हो रही है, भाई सीधी बात है, प्रिंसिपल की क्या हो रही है, टाइम में गुणा हो रही है। तो अगर प्रिंसिपल और टाइम दिया गया है तो आप लोग गुणा कर लेना है। ठीक है, समझ में आया इतनी बात, इसकी गुणा इसमें। अगर प्रिंसिपल और रेट दिया गया है तो आप लोग प्रिंसिपल की रेट में गुणा कर सकते हैं। तो भाई आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आइए समझ में आया इतनी बात। ये थी छोटी सी कहानी जो आपको सर आप गांव नहीं आए, मतलब कौन से गांव? बिल्कुल बिल्कुल, ओहो सोनिया कह रही है हमारी दीदी भी ऐसी कहती है। सच्ची भाई ऐसा कहती है क्या? देखो भी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहुंचता हुआ देखते हैं। पहले क्वेश्चन से देखिएगा ये क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएंगे, जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ओके चलो भी देखिएगा, बहुत ही देखिए बहुत ही शानदार और क्लास होने वाली होगी। और देखिएगा आजकल तो आप लोग देख रहे हैं भारत के अंदर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, डिजिटल भारत चल रहा है। तो डिजिटल भारत के अंदर भी आप लोग देखे हैं कि बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा होगा। यानी भारत का संविधान मंत्री के बेटे के आगे भी क्या होता है, छोटा पड़ जाता है। देखा आपने लखीमपुर वाले केस के आधार पर आप देखें तो भारत का संविधान एक मंत्री के बेटे के आगे छोटा पड़ जाता है। यानी भारत के संविधान में इतनी पावर नहीं है जो एक मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर सके। देख रहे हैं आप लोग, यार आप ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है जो हम लोग इन चीजों को नहीं नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो भी कोई नहीं, फिलहाल हम क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं। 25,000 का 5% वार्षिक दर पर और 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए दोस्तों, 25,000 रुपए का 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 25,000 एंड 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। देखिएगा क्वेश्चन कितना शानदार है। यानी 25,000 रुपए आपके पास है। देखिए आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 25,000 है। रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 5%। और टाइम कितना है आपका, 4 वर्ष का है। ओके कितना, 4 वर्ष है। और सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। तो भाई ये तो साधारण सवाल है। साधारण सवाल में साधारण फॉर्मूला लगता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगता है। अरे भाई यही तो लगाना है आपको, तो लगा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो भाई कैसे लगाओगे आप लोग, आपके मन में होगा कि सर जी एक बार तो बताओ आप लोग ये कैसे लगाएंगे। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। क्या बात है भाई, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू थैंक यू। दशहरे में गाँव नहीं गए, अरे मेरा गांव तो यही है जहां मैं रहता हूं। ठीक है ओके चलो देखिएगा, 25,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यह है कि मैं हापुड़ का ही निवासी हूं। ठीक है, हापुड़। ओके 25,000 रुपए का 5% की रेट की दर से 4 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा भैया, ऐसे लगाया ना, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की जगह लिख दिया, रेट को रेट की जगह, टाइम को टाइम। तो भाई क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 5 चौक 20 हो गया, यानी 250 गुना कितना होगा, 20 हो गया। 25 दूनी कितना हो गया भैया, 50 हो गया। 2 जीरो ये रही तो कितना हो गया, 5,000 रुपए का। तो सिंपल तो ये हो गया। तो ये थे सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़े ना। कहाँ है अंजू? अंजू तो नहीं है क्लास के अंदर है, क्यों जिया, कैसे आज अंजू की बड़ी याद आ रही है? अंजू तो है भी नहीं क्लास में, है। लो भाई जिया अंजू को याद कर रही है, तो भाई देखिए शायद अंजू ने सुन लिया होगा तो वो जरूर क्लास के अंदर आएंगी। ठीक है चलो भाई देखिएगा, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन के सवाल नंबर 2 के तरफ को। ये कह रहा है कि 800 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर आप लोग देख रहे हैं। अब सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग देखिए हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैं 2 सेशन लेंगे आप लोगों के, यानी एक सेशन में आप लोगों को शानदार यानी देखिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा छोटे छोटे, उसके बाद में देखिए इनका क्या कर दूंगा, यानी इनको इंक्रीज कर लूंगा। ठीक है, यहां पर देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 फॉर 5 years at 4% पर एनम। ठीक है, लो भैया अंजू का नाम लिया, अंजू हाजिर हो गई। ठीक है, कह रही है अंजलि, सोना, जिया, प्रिया, हैप्पी दशहरा। अरे भाई देखिएगा हैप्पी दशहरा हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों को। ठीक है, यहां पर देखिएगा 800 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अरे भाई फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू क्या होता है T बटे में क्या होता है भैया 100 होता है। आपने यही तो पढ़ा था, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
यही पढ़ा था। आप लोग लगाएंगे तो भैया फंडा निकल के आ जाएगा, देखिएगा आपका एक अंडा। तो भाई कैसे 800 रुपए का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो डांस करने के लिए चलेगी कहां पर, यानी मुंबई। आज 4 पंजे कितना होगा 20, तो 8 दूनी 16, 160 इज द राइट आंसर हो जाएगा, शायद यही होगा ना। ओके तो भाई देखिएगा यही तो था, 116 इज द राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8 दूनी 16, 4 पंजे 20, बिल्कुल 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 ओके ठीक है। लो भाई देखिएगा 160 इज द राइट आंसर होगा। कहाँ देखेंगे सर हम आप, हमें आप सर आप, अच्छा कहाँ देखेंगे हम आप, अरे भाई हमने कब मना किया हम नहीं देखेंगे हैं, ठीक है। आप अच्छे लगते हैं भाई, देखिएगा देख लेते हैं, आप लोगों की बातें अच्छी लगती हैं, हम देखिए सुन लेते हैं, है चलो भी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम देखिएगा सभी को बराबर सम्मान देते हैं, ठीक है। आप लोग हमारे ऐसे साथी हो कि देखिएगा वो हर वक्त जो हमारे साथ रहते हैं, यानी हमारी क्लास को हमेशा एंजॉय करते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ ये तो भाई देखिएगा अंजलि ऐसी कोई बात नहीं है, अंजलि ने लिख के भेजा है कि अंजू आपको सर बहुत याद करते हैं, इसमें कोई देखिए दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट को हर कोई याद करता है। 600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि को 5 वर्ष में 6% दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। अब की बार धनराशि पूछी गई है, पहले हम ब्याज निकाल लेते, अब की बार क्या हुआ हमें ब्याज दे दिया गया, अब धनराशि पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो भाई देखिए फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कैसे लाएंगे। चलो भी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा इसको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हो सकता है कि देखिए आपने जो कमेंट किया होगा शायद वो ऊपर चला गया होगा, मुझे देख नहीं पाया होगा, तो भाई देखिए उसके लिए सॉरी। ओके एक्चुअली होता है कि कमेंट्स देखिएगा ऐसे चलती रहती हैं, तो क्या होता है ऊपर चला जाता है, कुछ कमेंट्स के बाद आप लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है। हाँ चलो भी देखिएगा यहां पर क्वेश्चन करते हैं, 600 रुपए का ब्याज प्राप्त करना। अरे भाई साधारण ब्याज कितना प्राप्त करना है, 600 रुपए का। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट कितनी है भैया 6% है, टाइम कितना 5 वर्ष का, कितना हो जाएगा। अब भाई आपका प्रिंसिपल पूछना होगा तो वो इस तरह से पूछेगा, तो अब देखिएगा क्या पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट हैज टू बी पेड इन 5 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट टू गेट 600 इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या किया, 6 से 6 को डांस करने के लिए भेज दिया, 5 से 20 बार इसको काटा, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 20 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 में, तो कितना होगा 2000 रुपए का वो प्रिंसिपल था। क्या था वो 2000 रुपए का प्रिंसिपल था। कहा है जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अंजू आप ट्रैफिक में फंस गई थी, दिखी नहीं। हाँ अंजू हैज गो टू स्टे इन ट्रैफिक जैम है, ठीक है। तबीयत बहुत अच्छी है, ठीक है। तो भाई लाइक शेयर करते रहो भाई, क्लास को सेशन को शेयर करो भी अपने दोस्तों में मित्रों में, ताकि सभी लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर सके। ओके भाई ये हुआ ना सिंपल, इसको आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिएगा देखिए धीरे धीरे हम देखिएगा हर एक स्टैंडर्ड को क्या करते रहेंगे, बढ़ाते चलेंगे, यानी हर एक सवाल का स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका चेंज होता चलेगा। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। इसको कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा, किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्यात्मक बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब क्वेश्चन है इस फॉर्म में, तो भाई देखिएगा आप लोग इसको कैसे करोगे। क्या था, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, यानी 16/25 है ना ये, ठीक है, यानी 16 बाई क्या 25 ऑफ द प्रिंसिपल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर आर इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, ठीक है। तो भाई देखिए दर पूछी गई है, तो कैसे करेंगे आप लोग। देखिए दो तरीके बताऊंगा, ऐसा नहीं, पहले दो तरीके होंगे, एक आप लोग छोटा होगा, एक थोड़ा सा लॉन्ग होगा। पहले करेंगे लॉन्ग, किसी धनराशि पर, क्योंकि देखिए जो लॉन्ग जो शॉर्ट होता है वो लॉन्ग से निकल कर आता है, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से अच्छा ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पैसा मिलेगा घर वालों से, है ना, ठीक है भाई। देखिए किसी धन पर, मान लीजिए कोई धन था आपका पी, ठीक है, मेला देखने के लिए पैसा मिलेगा, है, अरे जाओ, वार्षिक ब्याज की दर, भाई देखिए कोई दर होगी, पता नहीं कितनी दर है, लेकिन ये कह रहा है
मूलधन जो जो कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन कितना माना मैंने P, इसका कितना है 16/25 है, ठीक है। और कह रहा है ब्याज दर तथा ब्याज दर प्रतिशत और तथा वर्षों की संख्या दोनों के आपस में बराबर है, यानी जो टाइम है ना, जो टाइम है और जो रेट है दोनों आपस में बराबर है, यानी R भी R है और टाइम भी R है, ये दोनों ऐसे है। और आपसे पूछा है कि रेट बताओ क्या होगा, तो भी कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। आज तक मेले में गया हूं मैं, ठीक है, छोटा था जब गया था, ठीक है। चलो देखिएगा यहां पर हम डिस्कशन करते हैं भाई क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है P इंटू R इंटू क्या होता है भैया T होता है, आप लोग पुटअप करेंगे इसके अंदर। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका P गुना 16 बटे कितना होगा 25 इक्वल टू कितना होगा P, ठीक है। रेट की वैल्यू क्या R है और टाइम की वैल्यू क्या वो भी R है, बटे कितना होगा आपका 100 हो गया, R से R क्या होगा डांस करने के लिए चला गया, और 25 चौका कितना हो गया भैया 100 और 16 चौका 64 हो गया, ये बराबर R गुणा R स्क्वायर के है। तो भैया R इधर आ जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका, अरे 8 होगा कि नहीं होगा, तो रेट तो आ गई आपकी 8%, जो डी ऑप्शन में आपको दी गई है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे देखिएगा, अब एक दूसरों कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी इसका शॉर्ट फिर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों शॉर्ट देखिएगा कैसे करेंगे, सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड देखिएगा, इसको समझो कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड ये कहता है कि आप लोग इसको रूट के अंदर लिख लो। जब भी कभी आप लोगों को ये लाइन देखने को मिल जाए, क्या करें, ये वाली लाइन देखने को मिल जाए, बस इसमें देखिए यहां पर वो कहेगा कि जो ब्याज दर प्रति तथा वर्षों की संख्या तक मान क्या हो बराबर हो, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, ये वाली लाइन आपको दे दी जाए तो आपको क्या करेंगे, इस जो संख्या आपको दी गई है बस ये देखो भी आपसे पूछ क्या रहा है दर, तो R बराबर लिखना है, दर पूछा गया है, और इस वाली संख्या को रूट्स के अंदर लिखना है भाई 16 बटे कितना होगा 25 हो गया। बस अपने पास से एक मल्टीप्लाई लगा देना 100 की, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, अब क्या होगा R बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट कितना होगा 4 और इसका रूट हो जाएगा 0 यानी 10, हाँ नहीं, तो अब नीचे क्या बचेगा आपका 5 और 5 अट्ठे कितना होगा 40, तो R बराबर कितना होगा 8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई अगर शॉर्ट फॉर्म आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, ये तरीका इसका शॉर्ट करने का। आई होप आप लोगों को क्लियरली से बात समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंचते हुए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसी का भी कुछ 2 कॉपी है, तो भाई आप लोगों ने एक मेथड सीख लिया यानी लॉन्ग मेथड, अब करते हैं दोस्तों शॉर्ट मेथड से। ये कह रहा है किसी निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय की संख्या तो मान क्या है आपस में इक्वल है। यानी ये वाली लाइन मैंने बताया है ब्याज की दर और प्रतिशत तथा वर्षों में समय की संख्या तो मान क्या है आपस में बराबर हो, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी ये आपसे पूछा गया। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं आप लोग, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं आप लोग, देखिएगा मैंने क्या बताया कि रेट जो होती है, रेट आपसे पूछी गई बराबर क्या करना है आपको रूट लिखना है। अब जो दिया गया है इसको लिख लो, ये उल्टा उल्टा दे दिया, पिछले सवाल में 16/25 था, यहाँ 25/16 है, और मैंने बताया कि इसमें 100 की मल्टीप्लाई अपने दोहरे से कर लो बस। अब देखिए रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, 5 × 50 हो गया, ये क्या आ जाएगा 4 से इसको भाग दोगे तो रेट इक्वल टू कितना आएगा 12.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 12.5 इज द राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ जो क्या लिखा क्या मिटा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। चलो भी देखिए आगे मिलेंगे मैं एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों से। एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखते हैं उसको आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं तो लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, बड़े ही कह दो तो देखिए अच्छा नहीं लगेगा, बड़े ही खतरनाक किस्म के लोग हो रहे हो आप लोग। ठीक है, देखिएगा ऐसा हो रहा है जैसे कि आजकल आपको देख रहे होंगे भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट का। अभी देखिएगा अभी एक्चुअल में मैंने एक न्यूज़ देखा था, उस न्यूज़ में दिखाया गया था कि मोदी जी एक प्लान कर रहे हैं भारत को और टेक्निकल बनाने का। ठीक है,
तो आपने भी देखा होगा, शायद आप लोग भी जानते होंगे, मोदी जी प्लान कर रहे हैं कि भारत में और टेक्निकल बनाने का। अरे भाई भारत तो पहले से बहुत टेक्निकल है, उसको और बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर अभी हमें देखिएगा बहुत कुछ करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है कि लोग बागों के रोजगार छिन गए तो इनको रोजगार कैसे दिया जाए। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है कि हमने अगर उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर बांटे हैं तो उनको भरवाएगा कौन। ऐसा है नहीं कि सिलेंडर तो बांट दिया, उनको भरवाया कौन। भाई 1000 रुपये का सिलेंडर मिलता है अब, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को, फालतू फंड की जो चीज़ें ये योजना चल रही है, इनको बंद कर एक अच्छी सी योजना चला दिया जाए कि भारत में हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको अगर रोजगार मिल जाए, क्या इससे अच्छा हो सकता है कुछ। अगर उस पर रोजगार होगा तो वो कुछ भी खरीद लेगा। ये फालतू फंड की देखिए ये योजना निकालने से कुछ बात के अंदर फायदा होने वाला नहीं है। लोग जो होते हैं, जो सरकारें होती हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती हैं। अभी मैं कुछ देख रहा था, आपने देखा होगा भारत के अंदर एक लखीमपुर वाला केस बहुत उछल रहा है। उसमें क्या था, उसमें एक रीजन था, मंत्री के बेटे के आगे भारत का कानून पस्त हो गया है। अगर ये केस किसी छोटे व्यक्ति के साथ हो जाता ना, तो भैया उसके पिताजी को ठालाते और उसको बजाते और उसके बेटा अपना पा जाता थाने के अंदर। तो ये कंडीशन होती है। भारत का जो कानून है वो एक तरह का ढम कानून है एकदम। मैं कहता हूँ कि मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता। ऐसे लोग रहते हैं ढीठ प्रकार के, ठीक है। मंत्री होने का नाता ये नहीं है कि आप लोग अब देख रहे हो, आप लोगों ने बढ़ावा दे रखा है इन लोगों को जो देखिएगा सेलिब्रिटीज है। जैसे सेलिब्रिटीज के अंदर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आजकल एक ड्रग्स केस के अंदर, पूरा बॉलीवुड ड्रग केस के अंदर फंसा हुआ है भैया। हम लोग क्या करते हैं, हम इनकी फिल्मों को देखते हैं। फिल्मों में कुछ देखने को मिलता है आपको, कपड़े उतरे मिलते हैं और कुछ मिलता ही नहीं देखने को। नहीं कोई फिल्म का टाइटल होता है, नहीं कोई उसके अंदर कोई रुचि होती है, नहीं उसकी कोई एक मूवी का कुछ आप लोगों को सीखने को कुछ मिलता है, ये ना ही उसकी हो गया टाइटल होता है। बस क्या होता है, कपड़े छोटे हो गए जी, मूवी बननी है। साउथ की फिल्मों देखो, कम से कम थोड़े कपड़े तो तमीज़ मिल जाएंगे। हालांकि देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों अंजू सही कह रहा मैंने। ओके ठीक है, हैप्पी दशहरा भाई। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं, अरे चलो भाई देखिएगा, किसी धन का 12.5% वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। हरी चलो एक बात बताओ, आप लोग बताओ, जो आईपीसी धारा होती है, आप लोग पढ़ते तो रहते हो, मुझे पता है आप लोग। आईपीसी धारा भारत में कौन लगाता है समझ भाई। भारत का प्रशासन लगाता है या कोर्ट लगाता है या प्रशासन लगाता है, बताओ। आज देखते हैं आप लोग कितना ज्ञान रखते हो, ठीक है। चलो भी देखिए, किसी धन का 12.5% वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ओके, रेट आपसे पूछी गई है। टाइम आपको दे रखा है, टी इजिकल टू कितना होगा भैया, 12.5% हो गया। और उस धन का ब्याज यानी साधारण ब्याज जो है, जो सिंपल इंटरेस्ट, उस ब्याज का ब्याज मान लेना, देखिएगा उस धन का धन मान लेना आप लोग पी है, उस पी का कितना है यानी 3/4 है, ठीक है। तो वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है, वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी है, यानी रेट आपको निकालनी है। तो आप लोग निकालोगे क्या, ये देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कि पी इंटू आर इंटू क्या होता है, टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। देखिएगा ओके, बॉलीवुड में सभी ड्रग्स लेते हैं तभी सुपर हिट पहुंच देते हैं। अच्छा, प्रशासन लगाता है, गुड, ठीक है अंजू बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप लोगों ने इस बात को समझा। प्रशासन लगाता है, अभी देखिएगा बहुत बढ़िया, यानी ठीक है आईपीसी धारा को। ओके, कोर्ट अलग धारा लगाती है, ध्यान रखना। इंडियन पैनल कोड के तहत भाई कौन लगाता है, प्रशासन लगाता है। बिल्कुल भाई, सिंपल इंटरेस्ट का देखिएगा आपको क्या था, P इंटू 3 अपॉन क्या होगा भैया 4 इज इक्वल टू कितना होगा P। रेट कितनी है पता नहीं, वो रेट क्या वो निकालनी है। ओके, टाइमिंग आपको दिया गया है कितना, 12:30, क्या लिख सकता हूँ इसको 25/2। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, आप लोग इस तरह से समझ में आया। तो भाई क्या हो गया, P से P डांस करने के लिए चला गया और कुछ डांस करने के लिए जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। तो एक काम करते हैं, 25 चौका कितना होगा 100 हो गया, ये इससे डांस करेगा इसके साथ, ठीक है। तो भाई क्या होगा, 4 से 4 भी डांस करने की चला गया, तो भाई 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। तो रेट कितनी होगी आपकी 6%, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है।
अच्छा डब्बा गोल है। देखो भाई अंजू रानी ने इसका आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही दिया है। प्रशासन लगाता है इस चीज को, इंडियन पेनल कोड के तहत जो दाल लगाती है वो क्रिमिनल पर, तो भाई कौन लगाता है उसको? प्रशासन लगाता है। ठीक है, आपका जो पुलिस बल होता है ये लगाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, इसको समझते हैं। ओके चलो भाई देखिएगा, आप लोग इसको समझे। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर आता है, तो वह राशि बतानी है। भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करोगे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग कैसे करोगे? किसी राशि पर 6%, देखिए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है ये? ठीक है, 5% रेट की दर से कोई धन दिया जाता है पहले 3 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा आपको? 5 या 15% ब्याज मिलेगा। और वही राशि देखिए, वही रेट से पहले दिया 3% के लिए और 3 वर्ष के लिए, फिर दिया 4 वर्ष के लिए, तो वही रेट से अगर 5% की रेट से 4 वर्ष के लिए ब्याज दिया जाता तो कितना? 520% ब्याज मिलता। तो भाई आपको ब्याज का अंतर कितना नजर आ रहा है? भाई मुझे तो यहाँ पर भैया 5% का अंतर नजर आ रहा है, मात्र 5% का ब्याज का अंतर नजर आ रहा है, यानी 5% धनराशि आपको कम मिल रही है। वो कह रहा है कि 42 रुपए कम मिले, यानी वो 5% को 42 बता रहा है। अगर तुम्हें धनराशि कितनी होगी? 100% होगी, तो वो 100% कितनी है? तो मैंने बताया कि ये इसके बटे में चला जाता है। ठीक है, लो भैया, जो निकालना होता है वो गुणा में चला जाता है। तो बताओ क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? भाई देखिए कितनी में चलेगा? 20, 42 दूनी कितना होगा? 84, 0 राइट आंसर होगा, आई होगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पर ए। ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है। ओके ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? कोई डाउट, कोई पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, हर किसी के लेके देखिएगा एक क्लियर हुआ भाई इतनी बात? हाँ, 840 द राइट आंसर हो जाएगा। भाई आप शेयर नहीं कर रहे क्लास को, ठीक है, शेयर नहीं करोगे ना तो भाई गुस्से से आप लोग भस्म हो जाओगे मेरे गुस्से से। ठीक है, ओके ओके क्लियर हुआ? चलो अभी देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अंजू रानी इसका आंसर दो, बताओ क्या होगा? साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8% से 7 से 3/4% होने पर एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 61 रुपए 50 पैसे की क्या हो जाती? कमी हो जाती है। उस कह रहा है उस व्यक्ति की धनराशि कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो भाई देखिएगा इसका आंसर देने वाले आप सभी लोग होंगे और देखिएगा आप लोग क्या क्या इसका आंसर देंगे। देखिएगा एक धनराशि है, उसको 8% से रेट जो थी वो 7 से 3/4% हो गई है। ऐसा होने पर वो कह रहा है कि मुझे 61 रुपए 50 पैसे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब कमी होंगे जब रेट उसकी पहले तो 8% थी, बाद में घट गई, इतनी हो गई। तो भाई देखिएगा रेट देखिए पहले 8% थी, बाद में कितनी होगी? 7 से 3/4% हो गई। ओके क्लियर हो गया? तो कह रहा मुझे 61 और 50 पैसे मिलते हैं। एक बात देखते हैं, एक बात देखो भैया, 8 में से 7 गए तो सीधी बात है 1 बचेगा। अब 1 में से ही आपको 3/4 घटाना होगा, 1 में से भी आप लोगों को 3/4 घटाना होगा। तो भाई देखिएगा भाई 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा ना, उस 1 में से भी 3/4 घटाना पड़ेगा। अब 3/4 घटाओगे तो 1/4 बचेगा। कितना बचेगा? 1/4% की कमी होगी रेट की। कितनी होगी? 1/4% की रेट कमी होगी। अब कमी ऐसा होने पर 1/4% अगर कमी हो जाती है तो कह रहा है कि 61 रुपए 50 पैसे मिलते हैं, कम मिलते हैं। इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1% रिप्रेजेंट करेगा किसको? यानी इसका 4 गुना। 61 चौका देखिएगा, मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो गया, 4 3 24 हो गया, प्लस कितना हो गया आपका 2 जोड़ दें 246 होगा, 2 4 6 हो जाएगा। क्लियर? 4 की मल्टीप्लाई कर दी ना। और तो भाई कह रहा है कि धनराशि होती है 100%, तो 100% कितना है? यानी किसी धनराशि का 1% ये था तो 100% कितना होगा? यानी 24600 द राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर होगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लो भैया हाँ सर, आपका गुस्सा भी आता है, कभी कभी कर लिया जाता है। ठीक है, ओके चलो भी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, और सॉरी 10। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, एक ही आधार पर एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के। देखिएगा इसको समझते हैं कैसे करते हैं। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर
जो थी वो 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55 रुपये 50 पैसे वार्षिक हानि होती है। ये है, और कह रहा है कि मुझे ये बताओ उसका धन कितना है। ठीक है, क्या हुआ जी? देखिए जी, क्वेश्चन ऐसा था, पहले रेट आपकी थी कितनी, ये थी 8%, बाद में कितनी होगी 7 सही 3/4। एक बात हो जी, एक बात समझते हैं, मैं इसको ऐसा लिख लूं 8 को कि 7 प्लस का 1, बात तो एक ही है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 7 प्लस का 3/4, बात तो एक ही है ना। अब एक बात करूं, मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो 7 में से 7 चलागा, 7 में से 7 चलागा, कितना होगा, तो खत्म हो गया। 7 में 7 चला गया तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या ये। अब इस 1 को अब 3/4, देखिए इस 1 में से आप 3/4 और घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये तो कैंसिल हो गया, एक बचा, एक में से भी 3/4 हिस्सा कम करना है। तो कम करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि 4 एकम 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 ऊपर बटे कितना होगा 4। 1/4% की कमी होती है। वो कह रहा है इसके कारण क्या होता है, 61 रुपये 50 पैसे कम मिलते हैं, यानी 1/4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। 1% बराबर इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रह जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो 100 बराबर कितना होगा ये। ओके, ये था। यहाँ पर सादा ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से रेट अगर 10% हो जाती है तो उस व्यक्ति को इतने रुपए मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी 11.5, देखिएगा ध्यान रखना, रेट अगर इतनी थी, अगर रेट हो जाती है 10%। एक बात बताओ, रेट कितनी कम होगी, देखो भाई 1.5% कम होगी ना, यानी 1.5% कम होगी। इसके कारण से कितने रुपए कम मिलते हैं, ये देख लो, 55 रुपये 50 पैसे कम मिलते हैं। अगर 55 रुपये 50 पैसे के बराबर आपका 1.5%, तो एक काम करते हैं 1% निकाल लें, सीधी सी बात है, 1% निकाल लेंगे। फिर तो हम 1% निकालने का तरीका क्या, मैंने बताया कि ये वाली संख्या बटे में चली जाती है, यानी 5.50 बटे कितना होगा 1.5, ये है। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, देखिएगा आप एक काम करते हैं, अब इसको काटने का प्रयास करते हैं, इसको हटाओगे तो 2 जीरो, देखिए ये एस कट जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 × 45, ठीक है। अब 15 सत्ते 105, 37 आ गया, यानी 1% रिप्रेजेंट करेगा कितना आपका 37 को। तो भाई धनराशि थी 100%, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका 3700 को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग इसको इस तरह से हल कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिएगा थोड़ा सा समझदार क्वेश्चन आया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और इसको समझने का प्रयास करना अच्छी तरह से। ठीक है, चलो भाई, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर से, 7 नहीं है यहाँ पर 3 है, ध्यान रखना, चलो 7 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग 7% पर ब्याज पर देता है, उसमें से 1/6 भाग 8% वार्षिक दर पर देता है, और कह रहा शेष धन को वह 10% वार्षिक दर पर उधार देता है, यदि उसकी आय अगर 520 रुपये हो। आय का मतलब क्या होता है, आय कब होती है सर, एक बार और बताएं सर, कौन सा। ठीक है, चंदन जी बताइएगा कौन सा अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। चंदन जी, अच्छा इस क्वेश्चन को पूछें। एक्चुअली क्या है चंदन, देखो भाई यहाँ पर साधारण ब्याज की जो दर थी वो 11.5% से अगर वो बन जाती है आपकी 10%। देखिएगा रेट पहले थी आपको 11.5, अब बाद में कितनी होगी, इतनी होगी। तो रेट पर डिपेंड करता है आपकी धनराशि। देखिएगा अगर रेट पहले आपकी इतनी थी, अगर रेट घट जाती है तो आपको धनराशि भी जो घट जाएगी। तो भी देखिएगा जो ब्याज आपको मिलने वाला था वो भी कम मिलेगा। तो भी कितनी घट गई रेट, 1.5%। 1.5% कितनी कह रहा है कि मुझे इतने रुपए कम मिलेंगे। ठीक है, इतनी हानि हो जाती है। तो 1.5% इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह किसी धनराशि का 1.5% ये है, तो धनराशि का 100% कितना होगा। तो भी क्या होगा, ये 1.5 क्या होगा, नीचे चलागा, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1। अब 1.5 नीचे जाएगा तो मैंने क्या था, इसको हटाऊंगा तो ऊपर 1 जीरो आएगी, नीचे 2 जीरो, से क्या होगा, कैंसिल हो गया। एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कौन सा परेशान आती है। देखो भाई, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो आ जाएगी, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 2 जीरो आ जाएगी। तो बात क्या हुआ था, ये आपस में कैंसिल हो गई। तो 15 × 45 3 बार चला गया, बचा कितना 10, 15 सत्ते 105 हो गया, यानी 1% 37 को हो गया, यानी 100% कितना होगा आपका 3700, इधर राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन को समझते हैं। जो हम कह रहे थे
जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए, इसको समझते कैसे करते हैं। देखिए आप लोग एक काम करते हैं कि जो 1/3 आप देख रहे हैं 1/6, इससे कटने वाली कोई एक संख्या को पुटअप कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति के पास 6 रुपए है। कितने रुपए? 6 रुपए है। समझ में आया? क्योंकि मैंने 6 से पुटअप करे, क्योंकि 6 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। यानी वो कह रहा है कि अपने एक व्यक्ति पर कुल इतने रुपए टोटल, ठीक है, एक व्यक्ति पर जो टोटल धनराशि कितनी है? 6 रुपए है। समझ में आया? कितना टोटल कितनी है? 6 रुपए है। मैंने माने अपने पास से उस 6 रुपए में से उसने 1/3 भाग, इस 6 का 1/3 भाग, अब भाई एक 6 का 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा? आप क्या होगा सर? 2 हो जाएगा। कितना? 2 रुपए को उसने 7% की रेट से उधार दे दिया, तो उसको कितना ब्याज मिलेगा? 7 दूनी 14% प्लस, फिर कह रहा है 1/6 भाग को 8% दर पर। अब इसका 1/6 निकालेंगे। अब 6 का 1/6 निकालेंगे तो 6 से 6 कैंसिल होगा, क्या रहेगा? 1। तो इसका एक हिस्सा को वो देता है 8% की रेट की दर से, तो गुना 8%, तो इतना ब्याज मिलेगा प्लस। अब कह रहा बाकी जो शेष है उसको 10% पे दे देता है। इस 6 रुपए में से 2 रुपए यहां चले गए, 1 रुपया यहां चला, कुल मिलाकर 3 रुपए उसने खर्च कर दिए। बाकी उसके पास 3 रुपए बचे रहे, उस 3 रुपए को वह 10% वाट्स की दर से देता है, तो कुल मिलाकर उसको जो ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है? 520, यानी ये 520 के बराबर है। क्लियर हो गया भाई? जो आय है, आय तो वही होता है जो ब्याज मिलता है। 7 दूनी 14% ब्याज आपको यहां मिल रहा है, 8 एकम 8% ब्याज आपको यहां मिल रहा है, ओके, प्लस 10 या 30% ब्याज आपको यहां मिल रहा है। ये ब्याज किसके बराबर है? 520 के बराबर है। तो भाई आप लोग इसको ऐड करो। जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो कितना होगा भैया? 22 हो गया। अब 22 30 कितना होगा? 52% हो गया, यानी 52% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 520 को। क्लियर हो गया? तो भाई क्या होगा? 52% का मतलब क्या है दोस्तों? 52% का मतलब कि बटे 100, ये परसेंटेज की 100 जीरो थी वो नीचे ले आया, तो 520 हो गया। ये हो गया 52 से 52 डांस करने के लिए चला गया, तो यहां पर रहेगा 1, यहां रहेगा 1, और इस 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000। कितना बन जाएगा? 1000। लेकिन आपने धनराशि कितनी पुटअप की थी? 6 रुपए। तो 1 बराबर 1000 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000। इसका मतलब ये है कि धनराशि थी वो 6000। कितनी धनराशि? 6000। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। तो भाई आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, ओके। ये भाई 1 0 ये रही और 100 ये रहा, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10 में? अगर 100 की तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग कल समझ में आया कि 1 बराबर 1000। तो हमने जो धनराशि 6 पुटअप करी थी, तो 6 बराबर कितनी हो जाएगी आपकी? 6000। इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई 12 आपकी स्क्रीन पर होगा। दोस्तों देखिए आपको एक जानकारी दे देता हूं। हाँ, परसेंटेज की 100 तो नीचे आ गया था ना वो 0। एक बैच चलने वाला आपका अनअकैडमी पर, जिसका नाम है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स। दोस्तों ये बैच आपका 2021 यूपी टेट को फतेह करने के लिए चलाया गया है। स्टार्टिंग हो रही दोस्तों इसको 20 अक्टूबर में। और दोस्तों देखता हूं यहाँ पर आपको 7 एजुकेटर पढ़ाने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं सब अपने अपना टॉपिक को अपने अपने अलग पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों इस बैच को परचेज करने का जो प्राइस है, अगर आप लोग लेते हैं 6 मंथ का बैच कोर्स तो वो 699 रुपये का मिलेगा। अगर आप लोग लेते हो 12 मंथ का बैच कोर्स तो दोस्तों देखिएगा ये मिलेगा आपको 899 में विद मॉक टेस्ट के आधार पर। दोस्तों आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप जाते हैं LKR लाइव रेफरेंस कोड के अनुसार। ये है ललित सर का रेफरेंस कोड। तो भाई देखिएगा मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, तो अभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका होगा। देखते हैं आप लोग इसको कितने आसानी से, कितने शानदार तरीके से इसको अच्छे से समझ पाते हैं। देखिएगा ये कह रहा है 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 480 रुपए हो जाती है। कह रहा है जो ब्याज की दर है वो 2% अगर बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा? मैंने बताया कि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है? अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस का SI। यानी क्या होता है? जिस धन के अंदर ब्याज को जोड़ दिया जाता है वह अमाउंट बन जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं सर जी आपको नित्य क्लासेस फैमिली के सभी टीचर्स को एंड सभी फ्रेंड्स फैमिली को मेरी तरफ से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा आकांक्षा, ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नित्य क्लासेस।
और सेम टू यू, यानी आपको भी हार्दिक बधाई हो, या यू कैन से कि दैट आई एम रनिंग शॉर्ट आ लॉट ऑफ वर्ड। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो देखिएगा यहां पर देखिए 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, आपकी 480 रुपए हो जाती है। कहने का मतलब क्या होता है, जो राशि थी 400 रुपए की, वो देखिए प्रिंसिपल था आपका, जो प्रिंसिपल था 400 रुपए था, और वह अमाउंट बन जाता है आपका 480। ठीक है, देखिएगा जो धनराशि थी आपकी 400 रुपए, वो 480 रुपए हो जाती है। 400 रुपए की राशि 480 रुपए हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि 4 वर्ष में उसे 80 रुपए का ब्याज मिलता है। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, उसे 80 रुपए का ब्याज 4 साल में मिलता है कि धनराशि पर 400 रुपए पर है, ये 400 रुपए पर 4 वर्ष में ब्याज मिलता है। तो रेट कितनी हो जाएगी, तो आप लोग निकालोगे तो कितना रेट मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, 0 से 0 चलाएगा, 4 चौक कितना होगा 16, 16 पन्ने 80 होता है, तो भैया कितनी आएगी आपकी रेट आएगी 5%। कितनी आएगी रेट 5% आ गई। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर मैं रेट को बढ़ा देता हूँ 2% कर देता हूँ, अगर मैं रेट को भाई कह देता हूँ कि 7% होगी, कितनी होगी 7%, तो कह रहा है कि मिश्रण कितना होगा। आपको पता है कि आपकी धनराशि कितनी है 400 रुपए, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी 400 रुपए पर रेट है आपकी 7%, टाइम कितना वही 4 वर्ष का है। ठीक है, तो भाई कितना ब्याज मिलेगा, आप क्या कुछ सर जी अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 चौक 16 सत्ते कितना हो गया भैया 112 हो जाएगा। ठीक है, या आप कर सकते हो कि 7 चौक 28 चौक कितना होगा 112, यानी 112 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब वो कह रहा है कि मेरे पास धनराशि कितनी, मूलधन यानी अमाउंट जो है वो कितनी हो जाएगी। अमाउंट का मतलब होता है कि A = P प्लस का SI। देखिए प्रिंसिपल कितना है 400 रुपए, ब्याज कितना मिलेगा 112 रुपए, यानी 512 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कोई नहीं, ओके ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे पास शब्द नहीं है, कांशा इतना अच्छा आप लोग करें लिख कर भेजा था, इसलिए मैंने कहा था आई एम, ठीक है, आई एम रनिंग शॉर्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, तो मैंने इसलिए थैंक यू आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को दिया है कि मेरे पास इतने वर्ड नहीं कि आपको मैं थैंक यू बोल सकता हूँ। ठीक है, तो भी देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझते हैं किस तरह से कराते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ये कि कह रहा है 2000 रुपए का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाता है। ब्याज की दर जो 3% अगर वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। जो क्वेश्चन पिछला क्या है ना, देखो जस्ट इसी की 2 कॉपी आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि दी अमाउंट ऑफ 2000 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years एंड ये कह रहा है 2600 दी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, बाई 3% पर एनम, देन दी अमाउंट विल बी, यानी आपका जो मिश्रधन क्या होने वाला होगा। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, 2000 रुपए का साधारण ब्याज, देखिए 2000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल थी आपकी 2000 रुपए। अब 2000 रुपए पर जो ब्याज मिलता है आपको, देखिए अमाउंट बन जाता है कितना 2600 रुपए का। इसका मतलब क्या भैया, सॉरी 26,000 नहीं 2600 रुपए। इसका मतलब क्या होता है 600 रुपए का ब्याज मिल रहा था आपको। कब मिल रहा था, 2000 रुपए पर मिल रहा था, और कितने समय में मिल रहा था, 3% वार्षिक दर से मिल रहा था आपको 5 साल के अंदर। अच्छा रेट पूछी गई है तो बात की बात, बटे क्या होगा 100। तो आप लोग क्या करोगे, 2 जीरो को डांस करने के लिए भेज दोगे, और 5 से काटोगे तो 20 बार चलाएगा, 20 से 20 भी चला गया, तो रेट रह जाएगी आपकी 6%। कितनी रह जाएगी 6% हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है कि रेट को 3% वार्षिक वृद्धि कर दूं, यानी जो रेट है वो थी आपकी कितनी है 6%, रेट में कर दूं 3% की वृद्धि यानी 9%, तब क्या होगा। तो भाई फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे ना तब भी हम, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तब क्या होगा, तब हमें यानी फॉर्मूला क्या, SI = P × R × T, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपको लिख के इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए क्या होगा, आप लोग पुटअप करोगे, यानी अब आपको कितना ब्याज मिलने वाला होगा। देखिए मैं इसको
इसको रफ कर देता हूँ जगह के अभाव के कारण, यानी लैक ऑफ स्पेस। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर समझते हैं, वो कह रहा है कि देखिएगा आपको कितना ब्याज मिलेगा, आप किस पर, इस 2000 रुपये की धनराशि पर, 2000 है ना, 2000 की धनराशि पर रेट आपकी 9% होगी आप, और टाइमिंग कितना है दोस्तों, 5 वर्ष है। ओके देख लेते हैं अभी कितना मिलता है ब्याज। तो भाई क्या हो गया, आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 9 पंजे कितना होगा, 45 हो गया, यानी कितना होगा 45 गुना कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो भाई कितना ब्याज मिला भैया आपका, 45 दूनी कितना होगा 90, यानी 900 रुपये का ब्याज मिला। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 900 रुपये का। अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है P इजिकल टू P प्लस का SI, यानी A इजिकल टू P प्लस का SI, यानी अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल कितना 2000 प्लस ब्याज कितना है आपका 900 रुपये, इसको काउंट कर दो, यानी 2900 रुपये का यानी अमाउंट अब आपका हो जाएगा। तो भाई कहाँ है 29, जिस द राइट आंसर जो ए ऑप्शन में आपको दिया गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया भी सभी को। कोई डाउट कोई पूछना है तो आप लोग हमारे साथ इस क्वेश्चन के साथ आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। अब कह रहा है इसी दर से कितने वर्षों में यह 2 गुना होगा, यानी क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, जब क्वेश्चन का आधार ये होगा तो आप लोग एक फॉर्मूला, एक फंडा अपनाएंगे, कौन सा, देखिएगा ये वाला, n1 माइनस का 1 अपॉन t1 इजिकल टू n2 माइनस का 1 अपॉन t2। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझे, यानी कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी n1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। आप लोग 3 पुटअप करोगे, यानी 3 माइनस का 1 अपॉन t1 कितना है आपका 20 वर्षों में होता है। कहता है 2 गुना कब होगा, यानी n2 की वैल्यू ये है 1 अपॉन t। तो भी 3 में से 1 का कितना, 2 बटा कितना हो गया आपका 20 इजिकल टू कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, कितना होगा ये, तो 2 से काटा तो 10 बार चला गया, t इजिकल टू कितना आ गया 10 आ गया, तो t इजिकल टू कितना आ गया 10, यानी 10 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम फिलहाल के अंदर देखिएगा इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और आप लोगों से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आज आपको पता है कि आज आपका जो त्यौहार है यानी दशहरा है, बहुत ही शानदार देखिए क्वेश्चन त्यौहार देखिए इन दोनों में आपके चलते हैं। मौसम भी बहुत दीवाना होता है, यानी बहुत अच्छा होता है, जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम का प्रभाव मुझ पर भी देखने को पड़ रहा है, और मैं भी देखिएगा कुछ मौसम के प्रभाव के कारण थोड़ा सा अच्छा सा हो गया था अभी कुछ समय पहले के लिए। तो देखिए आप भी इंजॉय कीजिएगा इस सेशन को, यानी इस जो मौसम चल रहा है इसमें जो आप लोग जो त्यौहार आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय भी करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ और अपने सखी सहेलियों के साथ भी। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से आप लोग खुश रहें और चुनिंदा देखिएगा। और एक बात और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए अगर दोस्ती भी करें तो आप लोग एक अच्छे पर्सन से करें ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सकें। ओके, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि दोस्ती करना तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने दोस्ती कर ली है, लेकिन मैं कभी कभी आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता दे जाता हूं कि आप लोग दोस्ती करें तो कुछ ऐसे पर्सन से करें जो आपसे कुछ, आप उनसे कुछ सीख सकें। ऐसे पर्सन से नहीं जो आप लोगों से देखिएगा सीखने का प्रयास करें। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, आप नहीं समझ पाओगे। अगर कुछ देखिएगा आप लोग अच्छे व्यक्ति के पास अगर बैठोगे उठोगे तो आप लोगों को कुछ अच्छी देखिएगा शिक्षा आप लोगों को प्राप्त ग्रहण करने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग जब भी कभी देखिएगा किसी सर्कल के अंदर डिस्कशन करें या ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है, वट एवर कहीं भी, ठीक है, कभी भी किसी के साथ, ठीक है, तो आप लोग किसी भी एक टॉपिक पर आप लोग डिस्कशन करें। मान लीजिए कोई टॉपिक कोई भी हो सकता है, आप लोग स्टडी के ऊपर भी देखिए डिस्कशन कर सकते हैं, तो भाई आप लोग वहाँ से कुछ नया ही सीखने वाले होंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, आप लोग 4 व्यक्ति या 4 सहेलियाँ या 4 दोस्त एक साथ बैठ सकते हैं, एक नए सेशन को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, है नहीं। आज त्यौहार तो चल रहे हैं, आप लोग मेला वेला घूमने के लिए जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे कुछ लोग तो, और अपने दोस्तों के साथ या कुछ लोग सखियों के साथ जाने की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कुछ फ्रेंड्स होंगे जो अपने मित्रों के साथ जाने की प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपके किसी भी प्रयास से किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि ना हो, ये आप लोगों का
ये आप लोगों का धर्म बनता है, क्योंकि देखिए आप जिस धर्म के अंदर रहते हैं उसके अंदर ये चीज़ आप लोगों को सिखाया जाता है कि आप लोग, ठीक है, अपने होते हुए अपने आधार के आधार पर किसी लोगों को कोई भी हानि ना पहुंचाएं। और ये चीज़ और भी ध्यान रखना आप लोगों को, क्या दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहता हूं दोस्तों, दान दक्षिणा या आप देखिएगा आप लोगों की एक यूनिटी होनी चाहिए, आप लोगों का एक ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए या एक मेजोरिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोग उन बूढ़े व्यक्ति जो इस समय बेसहारा हो चुके हैं उनको भी सहारा दी जाए, उन्हें भी इस सेशन के अंदर यानी जो आपका जो त्योहार चल रहे हैं उनको भी अच्छे से इस समय एंजॉय किया जाए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपके घर के अंदर देखिएगा जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो भी इंजॉय करना चाहते हैं इस सेशन को, तो भाई देखिएगा आप लोग उनको भी इंजॉय कराइएगा और उनको भी फनी यानी उनको भी खुश रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा आप लोग जानते हैं कि हम लोग तो देखिएगा बहुत ही कहने का इस समय फिलहाल तो फिट है, या आप लोग भी फिट होंगे और फिट है शायद, देखिएगा सॉरी, तो भी देखिएगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनको भी इंजॉय किए, देखिएगा उनका भी मन करता है घूमने का, फिरने का, बातें करने का, तो भाई देखिएगा आप लोग जितना वक्त आप लोग उनके साथ बिताओगे हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। तो बस मेरा तो यही कहना है कि आप लोग खुश रहें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को खुश रहने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, नया आप अपना वक्त कीमती वक्त देते हैं हमारे साथ जुड़ने का, तो क्यों ना भाई हम लोग भी देखिए ऐसी रात को एंजॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे दोस्तों कहाँ 12 बजे एक नए सेशन के साथ, जब तक के लिए